क्या आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है? अगर आपने देखा है तो आप एक किरदार को बखूबी जानते होंगे और उससे मोहब्बत भी करने लग पड़े होंगे। वो किरदार है बामसी बैरक, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से पुकारा जाता है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बनाए जाने वाले ड्रामा सीरियल देरीलियस अर्तुगरुल और कोरलस उस्मान में एक किरदार ने सबके दिल जीते। दो तलवारों से दुश्मनों पर आंधी बनकर टूटने वाले बामसी एलब बैरक की बहादुरी तो सबने देखी, लेकिन क्या उस्मानी तारीख में वाकई में कोई ऐसा शख्स था या वो एक अफसानवी किरदार ही था? बामसी बैरक औगोज तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी जिंदगी के बारे में औगोज तुर्कों की मारूफ किताब देदे कुरकूत में लिखा हुआ है। देदे कुरकूत की कहानियों के मुताबिक बामसी बैरक औगोज शहजादे बेबूरे बे का बेटा था। कदीम रिवायात में है कि एक मर्तबा सब औगोज शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें बेबूरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद न थी। वो उस मजमे में रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। उसका ना कोई भाई है ना कोई बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बेबूरे बे को औलादे नरीना अता करे। इस मौके पर एक और शहजादे बेबेचन ने भी उनसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बेबूरे बे के घर एक बेटा पैदा हुआ, जबकि बेबेचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद बेबूरे बे ने अपने कुछ गुलामों को कुस्तंतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और दूसरी चीजें लेकर आए। चूंकि सफर ज्यादा था तो उनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे। अर्ज़रोम में अपने कबाइल से थोड़ी दूर एवनेक के कले से उनके काफले पर हमला हो गया, लेकिन वहां एक नौजवान ने दोनों हाथों से तलवारों के साथ लड़ते उन सब डाकुओं को मारा और उन काफले वालों को बचा लिया। उस नौजवान की महारत देखकर काफले वाले उससे बहुत मरूब हुए। ये नौजवान उनसे रुखसत लेकर कबीले चला गया और अपने बाप के खैमे में जा बैठा। ये काफला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बेबूरे बे के खैमे में गए तो उसी नौजवान को बेबूरे बे के साथ बैठे देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। उस पर बेबूरे बे ने बरहम होते हुए कहा कि ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो? उस पर उन लोगों ने काफले पर हमले की तमाम सूरत हाल बताई और बताया कि कैसे इस लड़के ने उन डाकुओं से बचाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। उन काफले वालों ने दुश्मनों के सर उड़ाने की वजह से उसे बामसी बैरक कहा, जिसके बाद यही उसका नाम पड़ गया। बामसी बैरक ने जनूबी कफकाज से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ इंतहाई नरम दिल और मजाहिया शख्स था। उसकी शादी बेबेचन की बेटी बानू चेचक से हुई, जो कि उसी की तरह औगोज शहजादों की दुआओं के बायस पैदा हुई थी। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों को औगोज के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता था। शादी की रात ही उसके खैमे पर हमला हुआ और उसे औनेक कले में कैद कर लिया गया। बामसी बैरक 16 साल उस कले की जेल में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि कले में एक शहजादी ने उसे भागने में मदद की और उसे जेल से भगा दिया, जबकि चंद लोगों का यह कहना है कि उस कले की शहजादी, जिसका नाम हेलेना बताया गया है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे लेकर वहां से भाग गई और बाद में उससे उसकी शादी हो गई। देरीलियस अर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि उसको हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि हकीकी जिंदगी में बामसी बैरक अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल देरीलियस अर्तुगरुल में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खिराज अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़ है। देरीलियस अर्तुगरुल में मकबूलियत के बाद लोग उसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने अब उसकी कब्र के साथ एक मज़ार नुमा इमारत बना दी है।